हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हैं? वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो हमने पिछली क्लास के अंदर विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ा था, है ना। विषाणु जनित रोग के बारे में हमने पढ़ा था। अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास के अंदर तीसरे नंबर का रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, जो कि अर्जित उपार्जित का तीसरा रोग है ना। चलो हम पढ़ते हैं। जो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसमें भी अनेक प्रकार के रोग हैं और उन रोगों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। और उस ट्रिक का नाम क्या है वो देखो। वो ट्रिक क्या है? मकान पाल पे। ओके, मकान पाल पे उस ट्रिक का नाम है ना। तो अब देखते हैं इस ट्रिक से कौन कौन से रोग बनते हैं वो देखो। जो ये मैं है, ये मैं क्या, ये मैं है, इससे बनता है मलेरिया। क्या? मलेरिया रोग बनता है। ओके। और जो का है, उससे रोग बनता है काला झार। क्या? काला झार। काला झार रोग बनता है। ओके। और जो ये है न, है ना, न से बनता है निद्रा रोग। निद्रा रोग। ओके। और जो ये है ल, क्या, ल से रोग बनता है ल्यूकोरिया रोग। ओके, ल्यूकोरिया रोग, है ना। और जो पे है, उससे बनता है पेचिस रोग। कौन सा रोग? पेचिस रोग बनता है। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट इन रोगों के बारे में जो ट्रिक थी। इन इस ट्रिक से ये रोग बनते थे जो मैंने आपको बता दिया। और हम एस्टीमेट से इसे पढ़ते चलते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट रोग आता है मलेरिया रोग। ओका, जो फर्स्ट रोग आता है वह है मलेरिया रोग, है ना। तो चलो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अब ये जो मलेरिया है, मलेरिया रोग, ये शब्द किसने दिया था? ये आपको मैं बताता हूँ। ये किसने दिया था ये रोग मतलब इस मलेरिया शब्द को किसने दिया था? इसको 1827 में, 1827 में एक नाम का वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक था जो है उसका नाम मेकका मेककुलाच 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 उसका नाम था। मेककुलाच है ना, उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने मलेरिया शब्द नाम दिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ, और इस मलेरिया की जो खोज की थी, है ना, इस मलेरिया की जो जिसने खोज किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेवरेन। लेवरोन उसका नाम था। क्या नाम था? ले इसका नाम क्या था? उसका नाम था लेवरन। ठीक है। अब इसकी जो खोज किया था उसने 1800, यानी कि इसने 1880 के अंदर इसने इस लेवरोन की खोज की थी। कौन से? लेवरोन की खोज की थी, यानी कि लेवरोन की खोज की थी, है ना। हाँ, इसकी खोज की थी। और जो ये है ना, क्या नाम से, ये लेवरोन ने खोज कैसे की थी, वो किस पर किया था वो देखो। मलेरिया की खोज यानी कि इसकी पुष्टि करने के लिए, है ना, इसने जांच किया था। एक रक्त की बूंद लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी की द्वारा जांच किया था उसका, है ना। हाँ, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, जो ये रोग है ये कैसे होता है ना, ये मच्छर के द्वारा होता है। और ये कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है ना, ये कौन से मच्छर से संबंधित है वो देखो। तो यह है मच्छर का नाम है, इस मच्छर का नाम है सरनोलार्ड रासो। ठीक है, रास इसका नाम है इस मच्छर का। ओके। और जो इस मलेरिया का जो परजीवी का नाम है, इस परजीवी का नाम, है ना, परजीवी का नाम है वह है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ओके। और जो इस रोग को कौन सा मच्छर लेके जाता है?
ये नर मच्छर लेके जाता है कि मादा मच्छर लेके जाता है, उसके बारे में देखो। तो रोग वाहक तो मादा मच्छर ही लेके जाता है। ओके, मादा मच्छर इसको लेके जाता है। उस मादा मच्छर का नाम है एनाफिलीज मच्छर। क्या? उस मादा मच्छर का नाम है एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर। ओके, हाँ, है ना। अब इसके लक्षण, क्या इसके लक्षण देखो क्या है। अब इसके जो लक्षण हैं वह सर्दी के साथ बुखार होता है ना। जब हमें सर्दी लगती है तो हल्की हल्की और बुखार चढ़ने लगता है ना। सर्दी लगती है हल्की हल्की और बुखार चढ़ता है। और जो सिर दर्द करता है, क्या? सिर दर्द। ओके, सिर दर्द करता है ना। चक्कर आता है, चक्कर आने लगता है। ओके, चक्कर आने लगता है ना। तो ये है। और जो अब ये है ना, मलेरिया हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करती है ना। तो वो देखो, हाँ, तो ये है तिल्ली। जो हमारे शरीर में जो तिल्ली होती है ना, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तिल्ली होती है उस पर और आरबीसी पर। ओके, उस पर और आरबीसी पर करता है ये। जैसे कि देखो, प्रभावित अंग इसमें दे रखा है ना। प्रभावित अंग क्या? आरबीसी की कमी। यह रोग हो जाता है तो आरबीसी की कमी हो आरबीसी में कमी कर देता है ना। और एनीमिया रोग हो जाता है ना। और रक्त की कमी से रक्त की कमी हो जाती है। मलेरिया रोग होने से रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है। अब जो ये है ना, मलेरिया रोग होता है तो इसके लिए जो दवा दी जाती है वह कौन सी दवा है? उसका नाम देखो। जो मलेरिया है, ये मलेरिया रोग है, इसके लिए दवा दी जाने वाली कौन सी है? वह है कुनैन औषधि। इस मलेरिया के लिए जो औषधि दी जाती है उसका नाम है कुनैन औषधि। ओके, अब ये कुनैन औषधि है। अब ये कहाँ पाई जाती है? अब ये औषधि कहाँ, कौन से वृक्ष पाई जाती है? हाँ, तो वो देखो। अब ये औषधि है ना, जो ये कुनैन औषधि है, कुनैन, क्या? कुनैन, हाँ, कुनैन औषधि है। औषधि वह जो एक साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, क्या साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। ओके, उसके अंदर एक वृक्ष पाया जाता है। उस वृक्ष का नाम क्या है? वह है सिनकोना वृक्ष। क्या नाम है? सिनकोना वृक्ष। ओके, हाँ, सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। जो ये सिनकोना वृक्ष होता है, ये सिनकोना वृक्ष है। इसकी जो छाल होती है ना, छाल, छाल, बक्कल जिसे बोलते हैं, बक्कल देसी भाषा में, है ना। ये छाल होती है ना, इससे बनाई जाती है ये कौन सी औषधि? कुनैन औषधि। किसके लिए? मलेरिया रोग के लिए। ठीक है, हाँ, मलेरिया रोग के लिए दवा में कुनैन औषधि दी जाती है। वह जो कि वो ये सिनेकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। और यह वृक्ष साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये रोग हुआ कंप्लीट। आगे देखो, नेक्स्ट रोग है पेचिस रोग। पेचिस रोग, है ना, इसके बारे में देखते हैं अब हम, है ना, जो पेचिस रोग है। हाँ, अब इसका जो परजीवी नाम है ना, इसका जो परजीवी नाम है ना, वो क्या है? वो देखो, इसका जो परजीवन नाम है वह है एंटीबीमा अमीबा। ओके, इसको कर लेना। क्या? इसका जो ये नाम है ना, परजीवी नाम, वो है एंटी अमीबा। ओके, इसका परजीवी नाम ये है ना। इसका परजीवी नाम ये है। ये लूसेंट किताब के अंदर तो एंटी अमीबा, एंटी अमीबा दे रखा है ना। आगे ये भी है स्टोटोलाइटिका। ओके, ये देख लेना आगे का, ये ठीक है। मगर ये एप्टा बीमा स्टोटोलाइटिका है, वह
दूसरी किताब के अंदर ये लिख रखा है कई किताबों में, और जो लूसेंट किताब है उसके अंदर एंटी एंटी अमीबा स्टोलाइटिका लिखा हुआ है। ओके, हाँ, स्टोलिएटिका लिखा हुआ है। हाँ, इसके बारे में है ना। आगे देखते हैं। अब जो पेचिस रोग होता है यह हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो ये हमारे शरीर में बड़ी आंत के अंदर होता है। क्या? बड़ी आंत के अंदर होता है। ओके, अब जो ये पेचिस रोग है ना, जो ये पेचिस रोग है, यह रोग हमारे को दूषित जल पीने से और दूषित भोजन करने से यह रोग होता है हमारे शरीर में। ओके, तो ध्यान रखें कि दूषित जल ना पीवे और दूषित भोजन ना करें। ओके, ये आपको ध्यान रखना है अपने शरीर के लिए, अपने फायदे के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट रोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। आगे जो तीसरे नंबर का है वो रोग है काला हजर रोग। कौन सा रोग? काला हजर रोग, है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। कालाजार रोग, कालाजार रोग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो परजीवी नाम है ना, इसका जो परजीवी नाम है वह है लिस्मानिया। लिस्मानिया इसका परजीवी का नाम है। ओके, किताब के अंदर कई किताबों में लिस्मानिया डोनोवली, है ना, डोनोवली लिख रखा है। ओके, लिस्मानिया डोनोवली रख रखा है, लिखा हुआ है। और जो लूसेंट किताब है उसके अंदर इसमें ली लिस लिस्मेनिया लिस्मेनिया लिखा हुआ है। क्या? लिस्मेनिया लिखा हुआ है। ओके, लिस्मेनिया लिखा हुआ है। और दोनों ना वानी इसमें ये लिखा हुआ है। ओके, वली नहीं है लूसेंट के अंदर, देख लेना आपके हिसाब से। वैसे तो ऑप्शन में आएगा तो यही आएगा, समझ जाओगे आप आते ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लिस्मानिया या लिस्मेनिया की बात है, वो तो मात्राओं का फर्क है। आगे देखो। अब जो परजीवा है, ये परजीवी है ना, कौन से मच्छर से होता है ना। ये परजीवी मतलब यह रोग कौन से मच्छर से होता है, किससे होता है। ओके, जो वह यानी कि यह रोग कौन ले जाता है, काला हजर रोग में कौन सा परजीवी रोग लेके जाता है। ओके, तो वो होता है बालू मक्खी, सिटका मक्खी। ओके, इनके बारे में तो आपने सुना होगा, बालू मक्खी और सिटका मक्खी के बारे में आपने सुना होगा अच्छे तरीके से। हाँ, ये इस रोग को लेके जाते हैं। ओके, अब आता है आगे, जो हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है यह रोग, तो ये हमारी आंत में होता है। क्या? हमारी आंत में, अस्थि मज्जा में होता है। और ये जो कालाजार रोग है वो हमारी आंत में और अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अब इस रोग में यकृत, है ना, पिल्हा का आकार बढ़ जाता है, पिल्हा का आकार बढ़ जाता है। क्या? जब ये काला अजहर रोग होता है तो पिल्हा का आकार बढ़ जाता है ना, पलिहा का आकार बढ़ जाता है। ओके, हाँ। अब देखो आगे, जो और ये क्या नाम से है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो साथ के साथ। हाँ, हाँ, देखो, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं वो बताओ। ये बताना, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो पिल्हा तिल्ली को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्प्लेन कहते हैं। ओके, ये कहते हैं स्प्लेन। भाई इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है भाई। ओके, ये समझ सोचना कि पढ़ना आता नहीं और पढ़ने बैठ गया। ओके, वैसे तो आप भी मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, मगर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, और जो समझ में नहीं वो कमेंट करें, समझाने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। ओके, चलो नेक्स्ट रोग देखते हैं। नेक्स्ट रोग है पायरिया रोग। ओके, पायरिया रोग के बारे में पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट रोग कौन सा है? पायरिया रोग, है ना। स्टार्ट करते हैं पायरिया रोग के बारे में। पायरिया रोग, अब इसका जो जीवाणु नाम यानी कि परजीवी नाम है, उसका परजीवी नाम क्या है वह देखो।
हाँ, इसका नाम एंटाबिका जिनजियोवेल्सी है। ओके, क्या इस पायरिया रोग का जो परजीवी नाम है वह कौन सा है? एंटीबिका जिनवी वेलिस है, वेलिस है। ओके, क्या एंटाबिका जिनवी जिनवी जिनविजू वेल्सी है। ओके, आगे देखो। अब ये पायरिया रोग है, ये हमारे शरीर में कौन से अंग में प्रभावित होती है? तो ये देखो, ये हमारे शरीर में दांत में होता है। ये पायरिया रोग दांत में होता है। ओके, जो कि पीले पड़ना कहते हैं ना, पीले पड़ जाता है, वही रोग कहलाता है पायरिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? पायरिया रोग हो जाता है ना, जब ये पीले पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जब मुंह से, यानी कि जो मुंह के अंदर जो मसूड़े होते हैं उनसे जो रक्त निकलता है ना, वही कहलाता है पायरिया रोग। ओके, मसूड़ों से रक्त निकलना पायरिया रोग कहलाएगा। ओके, दांतों का पीला पड़ना और जो मसूड़ों से रक्त निकलना वह पायरिया रोग कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। ल्यूकोरिया रोग है ना, ल्यूकोरिया रोग जिसका दूसरा नाम ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं। क्या? ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं, ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं दूसरा नाम। और तीसरा नाम है श्वेत प्रदत्त। ओके, और जो चौथा नाम है इसका वह सफेद पानी। ठीक है, ल्यूकोरिया, ट्राइकोनोमी ट्राइकोमोनियसिस, श्वेत प्रदत्त और सफेद पानी। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, इसका जो परजीवी नाम है वह है ट्राइकोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास। ओके, ट्राइकोमोनास इसका परजीवी नाम है। इसका परजीवी नाम क्या है? ट्राइकोमोनास इसका परजीवी नाम है। और ये कौन से अंग में होता है? तो मादा जननांगों में होता है। ठीक है, यह रोग मादा जननांगों में होता है। ओके, जिसे सफ़ेद पानी कहते हैं, जो ये रोग सबसे ज़्यादा महिलाओं के होता है ना, जिसे कहते हैं सफ़ेद पानी की। ओके, हाँ, यह रोग सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है ना। देखो स्टार्ट करते हैं आगे। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। देखो, ये लास्ट रोग है किसका? ये वो क्या नाम से, प्रोटोजोआ का जो लास्ट रोग है वो है निद्रा, सोने की बीमारी, जिसे कहते हैं सोने की बीमारी। क्या? सोने की बीमारी। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका जो परजीवी नाम है सोने की बीमारी का, ये निद्रा रोग होता है, इसका जो परजीवी नाम है वह है ट्रेपोनिका ट्रेपोनिका प्लीडम। ओके, ट्रेपोनिका प्लीडम इसका परजीवी नाम है। और जो अब इस रोग को कौन लेके जाता है वो देखो, रोग वाहक यानी कि ले जाने वाला, रोग को ले जाने वाला, तो वो कौन सा है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, मक्खी है ना, जिसे टिस टिस भी कहते हैं। ये है ना, जो इसके लूशन किताब में भी यही दे रखा है, सीसी मक्खी या मक्खी। टेस्ट टेस्ट भी टेस्ट टेस्ट भी कहते हैं इसे। ओके, इंग्लिश में। हाँ, अब देखो, निद्रा रोग हमारे शरीर में कौन से अंग में प्रभावित होता है वो देखो। ये हमारे ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये रोग होता है। निद्रा रोग कहाँ पे होता है? मस्तिष्क के अंदर होता है। ओके गाइज, अपना जो ये प्रोटोजोआ रोग है, अर्जित उपार्जित का जो तीसरा रोग प्रोटोजोआ, वो रोग भी कंप्लीट हुआ आज। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम आनुवांशिकी रोग के बारे में, पढ़ेंगे हम आगे, है ना। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, है ना। हाँ, और जो भी कुछ दिक्कत आ रही हो वीडियो में मुझे कमेंट करें, है ना, मैं उसका सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके,
और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में भी कमेंट करें, उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मगर गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।